नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे पंजाब की। जी हां, पंजाब की। पंजाब में कल सभी 117 सीटों पर मतदान होने वाला है। बटन दबाया जाना है और जबरदस्त घमासान हो रहा है पंजाब में। मीडिया ज्यादा तरजीह, ज्यादा तवज्जो उत्तर प्रदेश को दे रहा है, लेकिन पंजाब को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले दो चरण में गर्मी की बड़ी बातें की गई, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी निकाल देंगे। अब कुछ वैसा ही माहौल पिछले 4 दिनों में पंजाब में दिखा। राजनीति में कहा जाता है कि एक रात भी, एक हफ्ता छोड़िए, एक रात भी लंबी रात साबित हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। पंजाब में दरअसल 14 फरवरी को चुनाव होने थे, लेकिन संत रविदास जयंती के चलते ये चुनाव 6 दिन पोस्टपोन किए गए। अब इन 6 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। खेल बदला है क्या? खेल पलटा है क्या पंजाब में? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? सत्ता में आने की ताल ठोकने वाली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पिछले 2 दिनों में जबरदस्त हमले हुए, गंभीर आरोप लगे। गंभीर भी नहीं, संगीन आरोप। आरोप लगाने वाला कौन? आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक, किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वास पात्र रहे कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल तो खालिस्तान समर्थक हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं। इनके घर पर तो खालिस्तान के समर्थक, सिख फॉर जस्टिस के लोग बैठे पाए गए। केजरीवाल के घर में आतंकवादियों के समर्थक थे। आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया कि ये तो हास्य कवि हैं, अब इन्हें याद आ रही है चुनाव से 2 दिन पहले। तो फिर वार किया कुमार विश्वास ने कि मैं कोई हास्य कवि नहीं। हास्य कवि तो आपने बिठा रखा है, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, लगातार फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। हास्य कवि तो वो है जो 10वीं 12वीं पास करने में भी कई बार कोशिशें करनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब देते क्यों नहीं? हां या ना में जवाब दें कि क्या खालिस्तान के समर्थकों से उन्होंने बातचीत की थी, बैठक की थी? हां या ना? यही सवाल राहुल गांधी ने भी पूछा कि अरविंद केजरीवाल, आप खालिस्तान के समर्थक हैं या नहीं? हां या ना में जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल भी मैदान में आए और कहा कि यह आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी लामबंद हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। इन्हें डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने वाली है। चरणजीत सिंह चन्नी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी कि इस बात का संज्ञान लिया जाए, इस बात की तफ्तीश की जाए। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय का इस बाबत भरोसा भी दिया है कि तफ्तीश की जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, इतने सालों से सुरक्षा एजेंसियां कहां थी? ठीक चुनाव से पहले क्यों याद आ रहा है? मुझे आतंकवादी बताया जा रहा है। मैं तो दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। मैं तो अस्पताल बनाता हूं, स्कूल बनाता हूं। पर क्या इससे चुनाव की फिजा बदली है? यह अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। उधर कांग्रेस आक्रामक तो अरविंद केजरीवाल पर है, लेकिन खुद अपने जाल में भी एक जगह फंसती दिखी। और वो कैसे? एक रैली में जहां चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस की बड़ी चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये भैये, अब ये कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार से आने वाले जो लोग हैं,
उन्हें हीन भाव से भैये भी कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत है पर होता है, कड़वी हकीकत है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भैया आ जाएंगे, ये सरकार बनाना चाहते हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कह दिया कि वो तो पंजाब की बहू हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तालियां बजाई, पर शायद कांग्रेस ये भूल गई कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं। भैया कहोगे वहां के लोगों को और वहां पर चुनावी ताल भी ठोकोगे, ये दोनों बातें विरोधाभासी हो जाती हैं। फिर मरम्मत करने, रफू करने उतरे चरणजीत सिंह चन्नी, कहा कि नहीं नहीं, ये मैं उत्तर प्रदेश वालों के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो आम आदमी पार्टी के लिए कह रहा था कि ये आ जाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल के लिए था। तो लड़ाई यकायक काफी गर्मी पकड़ गई है। और जो नारे हैं, थोड़े नारे भी बता दूं किस तरह के नारे बुलंद हुए। कांग्रेस कहती है घर घर चली गल, चन्नी करदा मसले हल। मसले हल किए या कांग्रेस में मसले और गंभीर होते चले गए हैं। कांग्रेस ने दांव खेला है, 32% दलित हैं पंजाब में। एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करके 111 दिन की बात हो रही है, पर साथ ही साथ यह भी माना जा रहा है कि वो 4.5 साल तो थोड़े बर्बाद हो गए। अब यह भी हिट विकेट कर रही है क्या कांग्रेस, अमरिंदर सिंह को यह कहकर कि नहीं वो तो बीजेपी के इशारों पर, केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही थी। यह पॉलिटिकल डिविडेंड देगा कि 4.5 साल आपकी सरकार, और क्या वो केंद्र में बीजेपी के इशारे पर चल रही थी। भाजपा ने नारा दिया है नवा पंजाब भाजपा दे नाल, लेकिन वो उतरे हैं इस चुनावी समर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहारे। 5 राज्य जीतने की ताल ठोकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उधर शिरोमणि अकाली दल कहती है पक्के इरादे पुगावेंगे सारे वादे, कि सारे जो वादे हैं हम वो पूरे करेंगे। लेकिन एनडीए का हिस्सा रहना क्या आज भी उनको टीस दे रहा है, दिक्कत कर रहा है क्या? किसानी आंदोलन के चलते वो एनडीए से तो अलग हो गए थे, अब किसान भी वहां ताल ठोक रहे हैं। लेकिन क्या नुकसान शिरोमणि अकाली दल को हो सकता है? और आम आदमी पार्टी कह रही है एक मौका केजरीवाल नु, तो केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है या भगवंत मान के चेहरे पर? उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल दिखाइएगा। पंजाब की लड़ाई भैया और आतंकवाद पर आई, और पंजाब में किसकी बहार है? और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, और ये मीडिया प्रभारी भी हैं पंजाब की, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हरजीत सिंह भुल्लर, आम आदमी पार्टी की तरफ से रवि श्रीवास्तव, और वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, इनसे बेहतर पंजाब की राजनीति को कम ही लोग समझते हैं, विनोद शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो रवि श्रीवास्तव, ये 2 दिन का घटनाक्रम परेशान कर रहा है आम आदमी पार्टी को। बहुत ही गंभीर संगीन आरोप लगे हैं कि अलगाववादियों, आतंकियों, खालिस्तानियों को लेकर सॉफ्ट हैं, उनसे बातचीत करते पाए गए हैं अरविंद केजरीवाल। ये बहुत गंभीर मसला है, ये पुराने जख्म हैं पंजाबियों के। संदीप जी, पहली बात तो यह है कि जो मुख्य विरोधी पार्टियां पंजाब में इलेक्शन लड़ रही हैं, वो अब इस बात से बहुत घबराई हुई हैं कि जो पहले का
ड्रग माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, बस माफिया, जितने भी माफिया वहां चल रहे थे, अगर आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है तो इन्हें इनके कुकर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इस बात से डर के ये इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वोट पड़ने से 48 घंटे पहले, 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल किसी गुरविंदर सिंह के घर में रहे। जो गुरविंदर सिंह कन्विक्ट नहीं हुआ था, उसे अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया, वो वहां से निकल गया। उसके बाद आज उसको 5 साल के बाद इनको याद आया कि अरे वो 5 साल पहले उनके घर में रहे थे। जहां तक कुमार विश्वास के आरोप का सवाल है, तो वो मेरा शब्द आपके खिलाफ है कि मुझे अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा था। बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने कहा था तो जांच करवा लें इसकी। वो सरकार के पास सारे नहीं, वो मुद्दे हैं, सीधा सरकार सवाल के पूछ पास। रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल कह दें कि सिख फॉर जस्टिस के लोग जो कि सिंपथाइजर्स हैं, खुलस समर्थन करते हैं खालिस्तानियों का, उनके लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल ने बैठक की, हां या ना? संदीप जी, इस सवाल का जवाब तो कल सुबह 7 बजे बैलेट बॉक्स में मिलेगा। अरविंद केजरीवाल इसका जवाब क्यों दें, और वो भी आज क्यों दें? क्योंकि आप 5 साल तक सोए रहे, आपने सवाल नहीं पूछा। आपकी दिल्ली में भाजपा की इतनी बड़ी एनआईए और तमाम एजेंसियां हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 1-2 दिन में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, संज्ञान ले लिया है गृह मंत्रालय ने चरणजीत सिंह चन्नी की चिट्ठी का। हां या ना में जवाब दे दें। राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं, खालिस्तान होना चाहिए, हां या ना? ये तो बड़ा सरल है कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह कि ये जो शब्द है ना, खालिस्तान और पाकिस्तान, इसका दोनों इस्तेमाल दोनों पार्टियां 200 बार इनके सारे नेता अपनी स्पीच में कर चुके हैं। एक बार भी इन्होंने पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल सिक्योरिटी पर कोई बयान नहीं दिया। वो 212 बार ये शब्द आम आदमी पार्टी ने अपनी स्पीचेस के अंदर पंजाब में बोला है। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। इन्होंने सिर्फ माफिया के थ्रू पैसे बनाए हैं बैठ ये आरोप 2017 में भी लगे थे आम आदमी पार्टी पर, रवि श्रीवास्तव, इसलिए ये मामला गंभीर हो जाता है। आप बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी पर किसी तरह का आरोप लगा तो सरकार जांच करती। सरकार ने तो अरविंद केजरीवाल के घर पे सबको भेज दिया, इनकम टैक्स को भेज दिया, सीबीआई को भेज दिया। एक कपिल मिश्रा कोई 2 करोड़ रुपए का ब्रीफकेस लेके भी वहां पहुंच गया था। तो भाई कोई सबूत तो दिखाते ना, कोई जांच में साबित तो करते। सारी सरकारें दुश्मन है अरविंद केजरीवाल की, कोई तो साबित करते कहीं पर कि भाई कुमार विश्वास 2018 में आपकी पार्टी से अलग हो गए रवि। टेक्निकली वो अभी पार्टी के हिस्सा हैं, कोई इस्तीफा नहीं हुआ ना, उसे उन्हें पार्टी ने निकाला है। वो ये कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। कि जी कैसे बनेंगे, क्या फॉर्मूला है? कि मैं फुल्का और भगवंत मान को ही लड़ा दूंगा। नहीं, फिर भी कैसे बन जाएंगे? कि राज्य हो या एक स्वतंत्र सूबा, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। फिर अलगाववाद की बात पूछी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब का सीएम नहीं तो आजाद देश का पीएम बन जाऊंगा। ये कुमार विश्वास ये क्यों कहेंगे? जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने भी जो ये पार्टी बनाई थी, हमने साथ में बनाई थी 320 लोगों ने। मैं भी उसी फाउंडर मेंबर हूं जिसमें कुमार विश्वास बने थे, और हम लोगों ने फाउंडिंग इसकी फाउंडेशन रखी थी। अरविंद कुमार विश्वास के क्या कारण है, क्या उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, क्या उनके इश्यूज हैं, वो उनके पास है। वो तो कह चुके थे मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हो चुका हूं। आज वो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं 48 घंटे पहले। तो मैं नहीं समझता कि ये एक व्यक्ति का बयान दूसरे के खिलाफ है। अरविंद ने मुझसे ऐसा कहा था। खालिस्तान जिसका विश्व के नक्शे पर आज तक कोई निशान तो मुझे किसी ने नहीं दिखाया। बातें इतनी हो गई उसके बारे में कि ये खालिस्तानी है, वो फार्मर भी खालिस्तानी थे, ये भी अरविंद भी खालिस्तानी है कहां पे खालिस्तान भाई? कम से कम वो तो दिखा दो हमें एक बार कि ये देश आजाद होगा, खालिस्तान है, इसके हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसी तो कोई चीज आज तक नहीं दिखाई गई। ये सिर्फ एक हवा खड़ा करने के लिए, डराने के लिए, लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए, जिससे कि वो मुद्दों पे बात ना करें, मुद्दों से भटका के रखें, डिस्ट्रैक्ट करा जाए उनको, और ऐसे मिसचीवियस बयान फैला करके जनता में आखिरी दिन एक ये कहना चाहिए एक डिस्ट्रैक्शन, एक तरीके का कि वो ऐसा आदमी कैसे हम इसको चुन ले जा करके एक भावना फैलाई जा रही है। तो हवा बनाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दों से भटका रहे हैं क्या अलका लांबा आप?
कि चरणजीत सिंह चन्नी गृह मंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं कि जी संज्ञान लीजिए इन आरोपों का? थोड़ा समय दे दीजिएगा, क्योंकि इसी आम आदमी पार्टी की मैं विधायक रही, 2017 में प्रचार में थी पंजाब में। सच्चाई बता रही हूं, अब यकीन करना नहीं करना अलग बात है। आज पीटीसी को योगेंद्र यादव जी फाउंडर मेंबर है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उनका क्या लालच हो सकता है? डॉक्टर कुमार विश्वास कवि है, इससे कौन इनकार कर सकता है? अगर वो कवि है इसलिए हल्के में लिया जाना चाहिए, तो भगवत मान हास्य कवि है, कल को कोई भी चीज होगी उन्हें भी हल्के में ले लेना चाहिए। सरहद से जुड़ा हुआ पंजाब है। अब मैं नाम लेती हूँ सुच्चा सिंह, 2017 में आम आदमी पार्टी के प्रधान और कन्वीनर थे। बीच चुनावों में 17 में उन्हें पार्टी से उठाकर बाहर फेंका। कारण बता रही हूँ आपको। वो जो मीटिंग थी जिसमें जरनैल सिंह दिल्ली से इस्तीफा दिया, राजौरी गार्डन से एमएलए जीते हुए थे, पंजाब चुनाव लड़ाया, वो थे। सुच्चा सिंह थे, मैं थी, आदर्श थे, कुमार विश्वास। ये बात हम सबने उठाई कि अरविंद केजरीवाल जी, आप एक ऐसे शख्स के घर ठहरने को ठहर रहे हैं जिसका खालिस्तानियों के साथ सीधा संपर्क है। सब जगह थू हो रही है, क्योंकि वो एक खालिस्तानी का जो है वो चीफ है, एनआरआई है, वहां से पैसा आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा, सुच्चा सिंह जी आपको यह मंजूर नहीं है तो पार्टी छोड़ दीजिए। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन बीच चुनाव में सुच्चा सिंह जी को पार्टी से निकाल दिया गया और हम जैसों को जवाब मिला, दिल्ली वापस लौट। ये आवाज क्यों नहीं उठाई? ये बात आपने गृह मंत्रालय के सामने रेड फ्लैग क्यों नहीं की? सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं बताया? आज सबको याद क्यों आ रहा है? अलका, बहुत अच्छा सवाल। एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिएगा। 2017 में कोई गुपचुप तरीके से नहीं ठहरे थे उस घर में, सरेआम ठहरे थे। भाजपा अकालियों की सरकार थी उस समय पर, यहां पर भी, दिल्ली में भी और वहां पर भी, सबके सामने ठहरे थे, खुले में ठहरे थे। लेकिन इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, और वहां उस समय की सरकार भाजपा अकालियों की पंजाब में और दिल्ली ने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि शायद लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेटिंग है। लेकिन हमें यह बात मंजूर नहीं थी, योगेंद्र यादव जी को मंजूर नहीं थी, ये किसी को, सुच्चा सिंह को मंजूर नहीं थी। आप समय पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सच्चाई समय पे ही तो टाइमिंग इज ऑफ utmost importance in politics। 2 दिन पहले क्या घबरा गए कि आम आदमी पार्टी साफ कर रही है? गंभीर मुद्दा है। हाँ। संदीप जी, गंभीर मुद्दा है, क्यों उठा रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल वहां पर भ्रष्टाचार की बात करने गए। आपको भी पता है सीबीआई ने गीता रावत पटपरतन से मनीष सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्षद को रिश्वत लेते पकड़ा है। अभी तक मनीष सिसोदिया जी, अरविंद ने कुछ बोला, चुप्पी है, ठीक है, पार्टी से निकाला भी नहीं। अब यहां तक भ्रष्टाचार पे लड़ रहे थे, हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिस दिन इन्होंने कहा चन्नी को नहीं बनाएंगे क्योंकि वो दलित है, दलितों का अपमानों का धोखा होगा, चन्नी जी को घोषित कर दिया मुख्यमंत्री। हिंदू कार्ड, हिंदू पंजाबी कार्ड। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लग रहे हैं ना, वो मुद्दा उठा रहे हैं ना। 10 करोड़ रुपए मिले ना चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के पास। अच्छा, तो यानी कि 1 सेकंड, तो फिर उस हिसाब से तो 20,000 रुपए की जो रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने, गीता रावत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को पकड़ा है। साफ सी बात है। फिर तो ये बात, आपका जो जवाब दे है ना केजरीवाल, आपसे 101 कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं कर रहे, मीडिया में आकर हाँ और ना बोल दीजिए कि आप नहीं ठहरे, आपने एनआरआई खालिस्तानी जख्म कुरेदे जा रहे हैं क्या फिर से पंजाबियों के चुनावी फायदे के लिए? यही तो आरोप लगा रहे हैं कि मैं तो सबसे स्वीट आतंकवादी हूं, मैं तो अस्पताल स्कूल बनाता हूं। संदीप जी, अपने दर्शकों को बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को किसने आतंकी कहा? किसी ने नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं स्वीट वो हूँ अपना आतंकी, किसी ने आपको आतंकी कहा नहीं। लेकिन आपने समझौते के लिए इसने महात्मा गांधी जी का पोता राजमोहन गांधी आपका साथ छोड़ गया, चंडीगढ़ में बैठा भगत सिंह का परिवार आपका साथ छोड़ गया, लाल बहादुर शास्त्री का पोता आदर्श शास्त्री आपका साथ छोड़ गया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास सब आपका साथ छोड़ गए। और आज राष्ट्रवाद के नाम पर पंजाब में शांति मार्च निकाला तिरंगा झंडा लेकर, लेकिन दिल्ली दंगों की आग में चली थी, केजरीवाल ने चू तक नहीं की। आज धर्म के नाम पर वहां पर धार्मिक यात्राएं करवा रहे हैं, आप फोटो ट्वीट करते हैं कि मैं उनको यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा। आज धर्म का कार्ड हो, राष्ट्रवाद का कार्ड हो, इस कार्ड को खेलकर आज जातीय कार्ड, हिंदू पंजाबी खतरे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है, इसलिए हिंदू पंजाबी खतरे में। ये किसने शब्द इस्तेमाल किया? ये अरविंद केजरीवाल है। और आपने जो भैया शब्द इस्तेमाल किया, जो हीन भावना से, जिस पर ताली भी बजाई, चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं भैया आकर राज कर लेंगे। भूल गए आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं? संदीप जी, यही कार्ड तो आप भी खेल रहे हैं ना अलका लांबा। संदीप जी, मैं, बहुत अच्छा सवाल है। आप कांग्रेस को भी बहुत बेहतरी से जानते हैं, उसकी विचारधारा, सोच क्या है, क्षेत्रवाद, राज्यवाद, अपना धर्म को लेकर, भाजपा की संघ की क्या आप जानते हैं। आपको पता है कि कांग्रेस इस तरह की विचारधारा, क्षेत्रवाद पे कतई विश्वास नहीं करती। पर हाँ, चन्नी जी का एक शब्द मिसअंडरस्टूड किया गया, जिसके हमें सफाई देनी पड़ी। और सच बात यह है कि 2017 में दुर्गेश पाठक जो बिहार से आते हैं, संजय सिंह जो यूपी से आते हैं, उन दोनों के अधीन पूरा पंजाब था।
और हमें भी मालूम है यूपी बिहार के लोग जो पंजाब में बसे हैं, उन्होंने इन दोनों को कहा यहाँ क्षेत्रवाद मत फैलाइए। आप यूपी से क्षेत्रवाद तो संजय फैलाते सिंह हैं जी ना, राहुल गांधी इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल, आप यहाँ पर बिल्कुल। क्षेत्रवाद फैला रहे हैं ना। कौन फैला रहा है? राहुल गांधी जी के शब्द थे, और ये शब्द आम आदमी पार्टी के बिल्कुल यूपी बिहार से उन नेताओं के लिए कहा गया जो वहां आकर अपने आप को यूपी बिहार का बताकर यूपी बिहार वालों को कह रहे थे आपका राज होगा यहाँ पर, हमें वोट दीजिए, और उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया। उन्होंने कहा हमें प्रियंका गांधी वाड्रा को पंजाब की बहू बता रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से आते हैं ना, तो वो यूपी की बहू हुई। नहीं 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 नहीं, अब सुनीता केजरीवाल जी कह रही है मैं धूरी जा रही हूँ, अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, होने वाले दामाद के साथ जा रही हूँ और वहां पर अपने देवर का प्रचार करूँ। अगर प्रियंका गांधी जी ने कह दिया तो आपत्ति क्या है? मुद्दा बड़ा क्या है? मुद्दा बड़ा भ्रष्टाचार है। केजरीवाल अपनी रणनीति से हट रहा है, जिस वजह से आज वो राष्ट्रवाद के नाम पर, तिरंगे की आड़ में मैं कहें, धर्म के नाम पर, यात्राओं के नाम पर कहें, या आज हिंदू पंजाबी खतरे में है बताकर वहां का वोट लेना चाहे, और आप कहें हम आज भी खामोश रहें। केजरीवाल आरपी सिंह, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आरपी सिंह, आपने तो दंश झेला है आतंकवाद का, ये जख्म भर गए थे, लगता था। ये चुनाव से 2 दिन पहले ये जख्म कुरेदे जा रहे हैं क्या? और उसमें आपकी पार्टी भी, गृह मंत्रालय भी शामिल है क्या, कि नहीं जी हमने संज्ञान ले लिया है चरणजीत सिंह चन्नी की चिट्ठी का, हम तहकीकात करेंगे? ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये तो पुराने आरोप हैं। संदीप जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आपकी डिबेट में आने का मौका मिला, परंतु आज अच्छा लगा। अलका जी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप कांग्रेस को खूब अच्छी तरह जानते हैं। मुझे पता नहीं, मैं नहीं दे रहा सर्टिफिकेट कि आप भाजपा को अच्छी तरह जानते नहीं जानते, परंतु आज अलका बहन ने दे दिया। पर दूसरा विषय, जहां तक केंद्र सरकार का संज्ञान लेने का इशू है, जब मुख्यमंत्री चिट्ठी भेजेंगे उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो हमारी सरकार हो, दूसरी सरकार हो, कोई सरकार, जिसने मुख्यमंत्री की चिट्ठी भेजी हो उसको संज्ञान लेना, उसकी जानकारी करना, उसकी इंक्वायरी करना केंद्र सरकार का फर्ज है। परंतु जो असली मूल मुद्दे पे है, यहाँ पे कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के समर्थक बैठे हुए हैं, वो कहते हैं मैं फाउंडर मेंबर हूं। सर मेरा एक चैलेंज ले लें सर, अभी लगभग मेरी घड़ी में 7:19 हुए हैं, सुबह 7:19 से पहले एक बार केजरीवाल को बोले भिंडरवाला मुर्दाबाद। मेरा चैलेंज ले लीजिए, 7:19 अभी हुए, 7:19 सुबह कल वोट डालने से पहले एक बार बोल दे भिंडरावाला मुर्दाबाद, नहीं बोल पाएंगे। आपको भूल गए सर, उन्होंने तो भिंडरावाला की बरसी मनाई थी, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही तो सवाल है। 7.5 साल से आपकी भी सरकार है केंद्र में, तो अरविंद केजरीवाल को अभयदान क्यों दे रखा था? अगर उनके संपर्क में थे आतंकवादी, खालिस्तानियों से वो बातचीत कर रहे थे, उनकी मानसिकता का आपको जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चुनाव से पहले बस ये हवा क्रिएट किया जा रहा है क्या? धन्यवाद। मैंने ये नहीं कहा कि हमने अभयदान दे रखा है जहां उन्होंने खालिस्तानी से बातचीत करी। मैं तो ओपनली कह रहा हूं। मैं आपको पोस्टर अभी 1 सेकंड में दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा जरूर, क्योंकि वो देखने के लिए जरूरी है आपके लिए पोस्टर। आपको यकीन आ जाएगा कि क्या उन्होंने पोस्टर निकाला था और क्या कहा था उन्होंने, ये सब लग जाएगा जी। वो इसलिए मैंने खालिस्तान की बात नहीं करी, सिर्फ बोले कि भिंडरावाला मुर्दाबाद। बड़ा स्पष्ट है, राजनीति तो घूम फिर कर इस बात की कि हमको किसी हद तक जाकर, 1 मिनट सुनिएगा सर, सुन लीजिएगा। हाँ सुन रहा हूं मैं। ये पोस्टर है केजरीवाल की पार्टी का, और ये अखबार में खबर भी, इंडियन एक्सप्रेस से खबर थी, ओपनली भिंडरवाला की बरसी मनाई गई। अरे तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। अरे 1 मिनट सर, 1 मिनट। भिंडरवाला की बरसी मनाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, आपको भी पता है, परंतु सोच पता लगती कैसी है, कहां से समर्थन आता है, कहां से पैसा आता है, क्या होता है, वो दिखता है। ये बड़ी बात है। और ये जो प्रश्न कुमार विश्वास ने उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। कुमार विश्वास, इसको हम साजिश क्यों ना माने? इसे राजनीतिक, 1 मिनट रुकिए ना, राजनीतिक षड्यंत्र क्यों ना माने? 2 दिन पहले क्या जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हड़बड़ाहट है अब कांग्रेस में भी, शिरोमणि अकाली दल में भी, बीजेपी खेमे में भी, कि हम सरकार बनाने वाले हैं, तो ये 48 घंटे पहले इस मुद्दे को हवा दे दी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने पिछली बार 100 सीटें दे बैठे थे अपने आप को, आई 20, 10 भाग गए उसमें से भी, तो वो छोड़ दीजिए। वो हर बार ये हवा बनाते हैं, बड़ी अच्छी हवा बनाते हैं, परंतु ये कुमार विश्वास कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। उनके अपने साथी कुमार विश्वास किसी पार्टी में, जिन पार्टी को आपने नाम लिया, या और किसी राजनीतिक दल में, आज तक आजकल बीजेपी के काफी नजदीकी माने जाते हैं।
सर एक मिनट सर, वो आज भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा है। वो तो मैंने उनको क्या बोला, आम आदमी पार्टी ने बाहर ये निकाला? बोलते हुए ये भी युगेंद्र बोल रहा यादव- हूं एक मिनट सर, एक उनकी मिनट। बीजेपी के युगेंद्र साथ यादव- नजदीकियों के चर्चे सरेआम हैं। मैं एक बार बोल दूं, हाँ, युगेंद्र प्लीज। यादव को तो पिछवाड़े पे लात मारी थी, परंतु कुमार विश्वास के पिछवाड़े पे लात नहीं मारी, सबको पता है। हाँ, गुलपनांग पता नहीं पार्टी में है नहीं है, पता नहीं, उसका वीडियो सुन लीजिए क्या कह रही है वो। सबके सब कह रहे हैं कि ये किसी हद तक जाएंगे, वोट बैंक की राजनीति किसी हद तक जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि पंजाब में हिंदुओं को खतरा है। अरे भैया, किस बात से खतरा है हिंदुओं को? हिंदुओं को इस बात से खतरा है कि आप वहां पर पंजाब में बांटने की राजनीति करें। पंजाब में आज तक कभी हिंदू सिख का इशू बना ही नहीं, कभी कम्युनल पोलराइजेशन हुआ ही नहीं। ये पहली बार है कि इनके आने के बाद वहां पर एक कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। अफसोस इस बात का है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अंग्रेजों ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा, अब विरोधी मुझे कह रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनका एक वीडियो और है, मैं बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। वो एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें फसाट में कहते हैं, एक एंकर थे बहुत बड़े, उनको फसाट में कहते हैं कि भगत सिंह की फोटो लगाई ना, ये अच्छा कर दिया, ये मेरे से जुड़ जाएगी बात। तो सर क्या घटिया आदमी है वो, जो अपने आप को भगत सिंह के साथ जोड़ रहे हैं। भगत सिंह जी के वो पैरों की मिट्टी, कण की मिट्टी भी नहीं, अंगूठे की कण की मिट्टी भी नहीं है अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे हैं। वो कहीं सपने में है, कहीं। मनमोहन सिंह की बात कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल। उन्होंने एक वीडियो संदेश डाला और सीधे आपकी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है मोदी सरकार। ये फूटी डाली जा रही है क्या, जख्मरे किए जा रहे हैं क्या? आरपी सिंह, मेरे को बताइए, हम कर रहे हैं या केजरीवाल कर रहे हैं? वो जब कहते हैं कि हिंदुओं को पंजाब में खतरा है, वो कौन चर्चा कर रहे हैं? हम थोड़ा कर रहे हैं हिंदुओं को पंजाब में खतरा है। यहाँ खालिस्तानियों के साथ संबंध हमारे तो नहीं निकल कर आ रहे, उनके निकल कर आ रहे हैं। वो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा चलो, मैं एक बात और कहता हूँ, वो भिंडराना मुर्दाबाद नहीं कह पाएंगे सुबह 7:19 तक। मैं एक बात और कहता हूँ, जब ड्रोन से ड्रग्स आते हैं, ड्रोन से हथियार आते हैं, उसके लिए वहां की सरकार, कांग्रेस ने वहां पे एक प्रस्ताव पास किया कि जो बीएसएफ है वो 15 की जगह 50 किलोमीटर नहीं जा सकेगी। केजरीवाल का क्या स्टैंड है उसके ऊपर? और राष्ट्रपति कहते हैं अपने। चलिए ये सवाल पूछूंगा, एक इंटरवेंशन करना चाह रही थी अलका लांबा, इंटरवेंशन, उसके बाद हरजीत सिंह भुल्लर। बीजेपी के प्रवक्ता ने आपको कहा आप कांग्रेस को जानते हैं। आप ही नहीं संदीप जी, इनके पंजाब के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का वीडियो वायरल है। क्या कह रहे हैं सुना रही हूं। बस आपको वोट देने का मतलब है, अब भाजपा भी मान रही है, आपको वोट देने का मतलब है, और क्योंकि इन्हें वोट नहीं मिल रहा, भाजपा को वोट नहीं मिल रहा, भाजपा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए अश्विनी शर्मा ने कह दिया है वोट से पहले, आपको वोट देने का मतलब है आतंकवादियों को वोट देना, पंजाब को तोड़ने वालों को वोट मत देना। जो आम आदमी पार्टी को वोट देगा वो देश के साथ नहीं है, पंजाब के साथ गद्दारी कर सकता है, इसलिए हमें वोट नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन कांग्रेस को देकर पंजाब बचा लो। ये खुद भाजपा के अध्यक्ष का पंजाब के अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपील रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे दो, केजरीवाल को मत देना। मैं माफी चाहता हूं अलका लांबा जी, अभी आम आदमी पार्टी का छाप छूटी नहीं झूठ बोलने की और फर्जीवाड़े की। ये फर्जीवाड़ा, मुझे लगा था आप आम आदमी पार्टी छोड़े, ये फर्जीवाड़ा वीडियो सब छोड़ दिया होगा आपने। ये सब नकली काम चलाने का धंधा, ये फर्जी वीडियो आप ये कह रहे हैं। ठीक अरे है, एक मिनट पहले मेरी बात पूरी होनी चाहिए। संदीप चौधरी एक सेकंड प्लीज। हाँ बोलिए, डांटिए मत, बोलिए ना, पूरी बात करनी, डांटने के लहजे में बात मत कीजिए, बात के लहजे में बात कीजिए। हाँ मैंने नहीं, आपने उनको पूरी बात करनी, रोका नहीं उनको प्लीज, ये ठीक नहीं है। हाँ तो डांटिए मत। हाँ नहीं डांटिए नहीं, आप बंद करते ना, उनको रोकते हैं, बोलिए। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं संदीप जी, हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि आम आदमी को वोट देने का मतलब कि पंजाब को खतरा मोल लेना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि जो बांटकर वोट लेना चाहती है हिंदू सिख में, जो कि कभी हो नहीं सकता, क्योंकि नानक नाम लेवा सब है। वो एक दस्तार पहनता है, एक बिना दस्तार के रहता है, पर नानक नाम लेवा सब है एक। और दूसरी, अलका लांबा जी मेरे से चैलेंज दिखवा दीजिएगा, हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं पंजाब में। तो मतलब आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, तो किसको दे देना अगर बीजेपी को ना भी देनी हो? नहीं, हमने कहा बीजेपी को वोट देंगे सर। लोग, आपको गलतफहमी है, मैं पंजाब में हूं और पंजाब में लोग बता रहे हैं कि किसको वोट देने लोग। ठीक है, पर अलका लांबा आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, कांग्रेस को भले ही दे दो। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि ये आप और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, कांग्रेस ने ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनवाया था पहली बार। संदीप जी सब कुछ कह रहे हैं। मैं 1 महीना बिताकर पंजाब से अब लौटी हूं और पूरी बारीकी से पंजाब को मैंने देखा है।
आज अरविंद केजरीवाल अपने आप को भगत सिंह का चेला बता रहे हैं। वो भगत सिंह का चेला कभी भी शराब माफिया, नशा माफिया, मजीठिया से लिखित में माफी मांगकर दौड़ता नहीं पीठ दिखाकर पंजाब को, वहां खड़ा होकर लड़ता, तख्ते पर फांसी के झूल जाता उस पंजाब को नशे से मुक्त कराने के लिए। लेकिन ये भगत सिंह का नाम बदनाम करने वाले अरविंद केजरीवाल, उनको अपना चेला कहने वाले, अपना आईना देख लें जिस नशे से रवि मुक्त श्रीवास्तव, कराने क्विक रिस्पॉन्स। अरविंद केजरीवाल पर दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। संदीप जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये मित्र बैठी हैं हमारी यहाँ पे, मैं 10 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, आम आदमी पार्टी से, और मैं फाउंडर हूं। मैंने आज तक पार्टी से ना तो कॉर्पोरेटर लेवल का टिकट मांगा और ना मैंने कोई पद मांगा। ये सारे लोग जो है ये अपने अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए इधर से उधर दल बदलते रहते हैं और अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इनका सिर्फ यह है कि जो आदमी देश की राजनीति बदलने जा रहा है वो उसको कैसे टांग खींच के उसको गिराना है, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य। और अच्छा, आपके पुराने साथी ये कह रहे हैं, ठीक है। अरिजीत सिंह भुल्लर, ये चुनावी गर्मी, ये आतंकवाद, पंजाब में हार जीत तो होती रहती है चुनाव में, ये आतंकवाद का हवा, ये जिन फिर से बोतल से निकालने की जो ये कोशिश हो रही है, ये पंजाब के लिए कितनी स्वस्थ है? मैं बड़ा गैर राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। सुधीर जी, बात यह है कि किसी ना किसी तरीके से जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, ये पंजाब को बदनाम करने की हमेशा कोशिशें करते हैं। चाहे वो आतंकवाद का नाम लेके करने की कोशिश कर, इसमें आज केजरीवाल ने बोल दिया कि यहाँ पे ड्रग्स आपकी दिया, उन बातों को करके बात करने की कोशिश करें। पंजाब को हर जगह पंजाबी हैं, सिख हैं, उनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये वही मैं रवि साहब का एक जवाब देना चाहूंगा। ये बार बार धमका रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो ये डर रहे हैं कि सबको अंदर कर देंगे। भाई साहब, आपने शीला दीक्षित को कितना अंदर कर दिया, आप आप उठा के घूम रहे थे, आपकी पार्टी बना। अरिजीत भुल्लर जी, आपके ऑडियो में दिक्कत है, मैं आपके पास आता हूं अभी। पर विनोद शर्मा, ये यकायक, और जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, देखिए 14 तारीख को चुनाव होने थे, पर ये 14 के बाद जो ये 6 दिन हैं, इसमें ये ऐसे मुद्दे उठे, ये भैया का मुद्दा और ये आतंकवाद का मुद्दा, क्या ये चुनावी फिजा बदल रहा है, कुछ लोगों के मन में घर कर भी रहा है, या पॉलिटिकल रेटरिक चल रही है? देखो, ऐसा है कि आज के जो चुनाव हैं पंजाब के, उसमें हर पार्टी में विरोधाभास है। और ये बात सच है कि 2017 में जितनी ही आवाज थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी इसलिए वो इलेक्शन हार गई, वो उस अनुपात में सीट पे नहीं पा सकी, क्योंकि इनका जो सानिध्य उस वक्त मालवा में देखा गया, उसके चलते जो हिंदू वोट था उसने ये फैसला लिया कि वो कैप्टन वाली कांग्रेस के पास जाएगा। उस दौरान बड़ा शोर इसलिए उठ रहा था कि बाहर से लोग आए थे समर्थन में आम आदमी पार्टी के। उसके बाद जो हार्डकोर पंथिक एलिमेंट जो एलिनेटेड था एसएडीके से, वो इनके साथ था, और अल्ट्रा लेफ्ट वाले भी थे। और जब खालिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त एक तरह से समावेश हो गया था अल्ट्रा लेफ्ट का तो और खालिस्तान एलिमेंट का। तो उसको देखकर बहुत बड़े स्तर पे हिंदू समाज को ये लगा कि 80 का दशक शायद दोबारा से ना रिपीट हो जाए, और इसलिए बड़े स्तर पर कांग्रेस का वोट, हिंदुओं का वोट कांग्रेस की तरफ चला गया। और मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है कि मोगा क्षेत्र में बहुत जगह पर ऐसे बीजेपी और आरएसएस ने भी अपने वोट कांग्रेस को डलवा दिए। जैसा कि आज अश्विनी शर्मा बोल रहा है, पठानकोट सीट है, हिंदू सीट मानी जाती है, बीजेपी का गढ़ है, अगर वहां उनको सीट नहीं मिल रही है और उनको आरपी सिंह कह रहे हैं वीडियो फर्जी है। अच्छा, देखिए, अब वो वीडियो फर्जी है तो बाद में बात हो जाएगी। अभी कोई कह रहा है कि सही है, मुझे भी ये वीडियो इंडिपेंडेंटली मिला है और मैंने भी इसको देखा है। एनीवे, अगर फर्जी है तो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज के दिन जो स्थिति है, वहां पर जो आम आदमी पार्टी थी वो सबसे कम से कम
अगर हम वॉइस वोट ले लें, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ध्वनि मत ले लेते आज से 4 दिन पहले, तो ध्वनि मत से तो आम आदमी पार्टी बहुत आगे लगती है और लोगों से। अब सवाल ये है कि ये जो अपवाद उठा है और कई लोगों ने इसको उठाया है, जिसमें धर्मवीर गांधी का नाम लेना भूल गए लोग, लेकिन धर्मवीर गांधी ने भी इसके बारे में बात की है, गुल पनाग ने की है। मैं समझ सकता हूं कि कुमार विश्वास का रुझान, जैसा कि आपने बताया, किसी एक दर्शन की तरफ हो सकता है, एक सोच की तरफ हो सकता है, लेकिन गुल पनाग जो है वो जनरल पनाग की बेटियां हैं और अटारी से उनका संबंध है वाघा पर। तो उन्होंने जो ट्वीट किया था 2018 में, वो ट्वीट जो है मैं समझता हूं वो ज्यादा उसकी ऑनेस्टी हो सकती है, क्योंकि एकदम ये इलेक्शन रिपीट हारने हो के सकता है बाद क्या जो संकेत आप दे रहे हैं विनोद? 2017 में भी बड़ी चर्चा थी, 80 सीट जीतेगी जी आम आदमी पार्टी, पर उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि जो अलगाववादी ताकतें हैं, सेसेशनिस्ट फोर्सेस जो हैं, जो खालिस्तानी हैं, उनके प्रति सॉफ्ट है आम आदमी पार्टी। उसका आपने इशारा भी किया था। क्या ये रिपीट हो सकता है 2017 के लिए? क्या ये चिंता का सबब है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, एक एलिमेंट है। उस वक्त 2017 में आम आदमी पार्टी के विपक्ष में कांग्रेस का नेतृत्व अमरिंदर सिंह के पास था, जिसको नकार दिया गया था 2012 में, जो दूसरी बार इलेक्शन हार गए थे। तो एक एलिमेंट, एक सेंटिमेंट कैप्टन के पक्ष में उस वक्त था कि कैप्टन को एक चांस दिया जाए। वही सेंटिमेंट आज के दिन आपके पक्ष में था। उसमें डाइल्यूशन कितना हुआ है? जिस आपको 2017 में चांस नहीं दिया, तो जनता का रुझान था खासकर मालवा में, और ना सिर्फ मालवा में जहां पर शुरू से ही आम आदमी पार्टी की पैंट रही है, बल्कि मांझा और दोआब में भी इस बार आम आदमी पार्टी की आवाज थी। अब इसका इंपैक्ट कितना होता है तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन शहरों में निश्चित तौर पर इस पर चर्चा है, और गांव में एक ये सेंटिमेंट है कि भगवंत मान ही है जो हमको नशीले पदार्थों से बचा सकता है। इस पर मैं अभी आऊंगा, मैं अभी आता हूं विनोद, क्योंकि हरजीत बुल्लर से बातचीत पूरी नहीं हो पाई थी। हरजीत बुल्लर, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही थी। तो यहां पर ये आतंकवाद का जो जिन बोतल से बाहर निकला है, ये चुनावी फिजा बदलने वाला है क्या? ये अब चुनाव का मेन मुद्दा हो गया है कल जब पंजाबी बटन दबाने जाएंगे? जी, ऐसा है कि मैंने पहले ही बोला कि ये दिल्ली की जो पार्टी है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, ये किसी ना किसी तरीके से पंजाब के और पंजाब के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं हमेशा ही। पिछली इलेक्शन में इन्होंने ड्रग्स का मामला, बेअदबी का मामला बहुत शोर मचाया, और बाद में केजरीवाल जी माफी मांग के पतली गली से निकल गए। और यही नहीं, जो रवि जी बात कर रहे थे कि हमारे को डर है कि ये आएंगे तो पता नहीं क्या यहाँ पे कर देंगे, लोगों को कितना अंदर कर देंगे। शीला दीक्षित, जहां सोनिया गांधी, जहां राहुल गांधी वाड्रा के खिलाफ जो फाइलें उठा के घूमते थे, वो फाइलें आज कहां चली गई? वहां पे माफी मांग ली इन्होंने, और जेटली साहब से माफी मांग के पतली गली से निकल गए। इसलिए डर डर किसी को नहीं है, लेकिन जो गंदी राजनीति ये लोग खेलना चाहते हैं पंजाब के अंदर आकर के, चाहे वो प्रधानमंत्री ने आकर बोला हो कि मैं मंदिर नहीं पहुंच सका, जहां मैं रैली पे नहीं पहुंच सका क्योंकि खतरा है, तो मतलब ये खतरा क्या दिखाना चाहते हैं, किससे दिखाना चाहते हैं? क्या उन पंजाबियों से जो मेहनत कश है, जिन्होंने देश के लिए हमेशा कुर्बानियां की हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं और सारे देश को अन्न दिया है, जिसको अन्नदाता बोला जाता था, आज क्या वो उग्रवादी बन गया है? क्या उसका आप लोगों को डराना चाहते हैं उनसे भी ये उग्रवादी हैं? चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे दूसरे लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से कतलेआम बचाया था, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब को बदनाम किया, 10 साल तक यहाँ पे काला दौर चलता रहा, वो लोग क्या करना चाहते हैं पंजाब में आकर के? देखिए, पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा पंजाब को प्रोटेक्ट किया है, पंजाबियों को प्रोटेक्ट किया है, चाहे पानियों की लड़ाई हो। पर क्या पंजाबी भी थोड़े थक चुके हैं? एक मिनट हरजीत बुल्लर, क्या पंजाबी भी जो ग्राउंड से एक सेंस ये भी आ रही थी, और इसकी तस्दीक करेंगे विनोद शर्मा, कि 70 साल हो गए, 2 पार्टियां, ये शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, बस यही पंजाब पर काबिज रही हैं, सत्ता पर बारी बारी आती रही है, इनका सत्ता का सूटकेस कन्वेयर बेल्ट पर घूमता रहा, झूलता रहा, हमें कुछ नहीं मिला, बदलाव चाहिए। क्या वो बदलाव की किरण भी आम आदमी पार्टी में देख रहा था पंजाबी, या देख रहा है? जी, मेरे से पूछा गया आपसे? हाँ जी जी। अरे
ऐसा है सुधीर जी, बात यह है कि इनको पूरा लोगों ने मत दिया, अपना मत का दान किया और इनको भागे भेजा। 4 इनको मेंबर पार्लियामेंट की थी, लेकिन इनके लोग भाग गए। ये अपने लोगों की गारंटी तो दे नहीं सके। जिन लोगों को आगे भेजा, अपना मतदान दिया, अपनी वोट दी, उनको ये संभाल नहीं सके। तो अब दोबारा ऐसा मौका इनको लोग देने वाले नहीं है, क्योंकि इनके हर एमएलए के जो जिनको इन्होंने टिकट दी है बेची है, और बेचने के बाद में हर बंदा वहां पे बिकाऊ है, गले में पट्टा लेके घूमता है फॉर सेल। कोई भी पार्टी आके खरीद ले और किसी पार्टी में चले जाए। पिछली बार कांग्रेस ने 10-12 लेके थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है अजीत भाई। मैं चाहता था कि आपकी बात पूरी भी आए, पर बीच बीच में कट रहा है ऑडियो। लेकिन विनोद, जो आप बात कह रहे थे कि शहरों में ये आतंकवाद की बात जो होने लगी नुकसान दे सकती है आम आदमी पार्टी को, लेकिन गांव में भगवंत मान की बहुत ट्रैक्शन है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ही दलितों की भी अच्छी खासी तादाद है। जो दलित चेहरे पर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने, क्या वहां पर ग्रामीण इलाके में भी बराबर की टक्कर देख रहे हैं? दो फाड़ होते दिख रहे हैं वोटर? किस तरह से आका आपने जमीन पर जो कुछ देखा? देखिए, नहीं इतना कोई ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ी नजर आता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, कश्मकश जो है वो वोटों के लिए हर तरफ से हो रही है। मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसी तरह संतों से, साधुओं से, गुरुओं से, राम रहीमों से उसी तरह से मुलाकातें कर रही है जिस तरह से यूपी में करती है। और अभी सिंह साहब ने बोला कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो बीजेपी का उद्देश्य यह है कि वो किंग मेकर बन जाए, भले ही उनके पास 10-12 सीट हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और यह भी हो सकता है कि अगर हंग असेंबली आ जाती है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी हो, एसएडी और बीजेपी, उनकी जो पुरानी अलायंस है उसका रिवाइवल हो सकता है पोस्ट पोल। आप समझ रहे मेरी बात? पोस्ट पोल रिवाइवल, ये कि हर कोई अपनी नजर से इस इलेक्शन को देख रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस नजर से देख रहे हैं कि हम लोगों को मेजॉरिटी मिल जाएगी। हो सकता है दोनों गलत हों, लेकिन कांग्रेस के गलत होने की ज्यादा संभावना है, आम आदमी के गलत होने की कम। और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, एक सेकंड विनोद। जो ये कांग्रेस ने ये भैया वाली राजनीति करने की कोशिश की, चरणजीत सिंह चन्नी ने, बाद में कितना भी रफू करें, ये भैया आ जाएंगे, ये सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, इसका ग्राउंड पर क्या असर दिखा आपको? देखिए, माइग्रेंट वोटर जो है उसके पास वोट तो है नहीं, और कुछ एक के पास जिन्होंने बनवा लिया उनका जो अनुपात में बहुत कम होंगे। लेकिन इसके चलते जो जट सिख है, जिसके खेतों पे वो काम करते हैं, उसमें एक रुझान पैदा हो सकता है। और जो मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है कि एसएडी जो है रूरल एरिया में उसका रिवाइवल है, खासकर माझा में तो है ही है। तो एसएडी पहले से बेटर उसका प्रदर्शन होगा। रही बात दलित कनेक्ट की, चरणजीत सिंह चन्नी की, वो कनेक्ट है, लेकिन उस कनेक्ट की एक्सटेंट और स्प्रेड और रीच जो है वो अभी साबित होनी है। और कांग्रेस सिर्फ दलित वोट पे नहीं जीत सकती, कांग्रेस को और भी वोट चाहिए होगा, क्योंकि दलित वोट उसको आम ब्लॉक नहीं पड़ेगा। 32% है तो 32% का 32% तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। तो जो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोट है वो पड़ना चाहिए, और उसके साथ ये जो दलित वोट कंसोलिडेटेड होकर पड़ना चाहिए। रही बात, और उसी में अब क्लोज करना पड़ेगा विनोद, और उसमें 37 सीटें ऐसी हैं जहां पर हिंदू, हम सिखों की बात करते हैं, जट सिखों की, दलित सिखों की, लेकिन हिंदू वोट बैंक भी है, और 37 सीटों पर 117 में से अच्छा खासा दखल है। क्या चाबी हिंदू वोट बैंक के पास जाएगी कि वो किसे पसंद करता है? तो गर्माहट बहुत है और ताल तो सब ठोक रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है, और ये 4 कॉर्नर फाइट है, और किंग मेकर के रोल में भी लोग ताल ठोकने लगे हैं। तो कल देखेंगे बटन कैसे दबता है, और 10 तारीख को, 10 मार्च को हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।